प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवनियुक्त कार्यकारिणी के सम्मान में आज कांग्रेस सेवादल द्वारा एक गरिमामय स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रभारी विष्णु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर केक काटा और पत्रकार समुदाय सहित नगरवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उत्साह, सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक साफ दिखाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवादल प्रदेश प्रभारी विष्णु शर्मा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाज में सच को सामने लाने और जनहित की आवाज बुलंद करने में पत्रकारों की भूमिका सबसे अहम है। प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवनियुक्त कार्यकारिणी से हमें उम्मीद है कि वह अध्यक्ष प्रिंस शर्मा के नेतृत्व में निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता को और मजबूत करेगी। कांग्रेस सेवादल सदैव पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। कांग्रेस सेवादल महानगर अध्यक्ष रणवीर नागर ने कहा कि प्रेस क्लब पत्रकारों का केवल संगठन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का केंद्र है। पत्रकार समाज की आंख और कान होते हैं। नई कार्यकारिणी निश्चित रूप से पत्रकार हितों के साथ साथ समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाने का कार्य करेगी। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मीडिया स्वतंत्र और निर्भीक हो। पत्रकार समाज के हर वर्ग की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने संगठन की तरफ से कांग्रेस सेवादल का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। हमने आपकी तरफ प्रेषित की है। पहली की प्रेस क्लब के नए भवन में हम लोग बैठे हैं और ये भवन बड़ा सुंदर है और जो सुविधाएं पत्रकार बंधुओं को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। दूसरा, नया साल है तो नए तरीके से हम लोग अब नए सिस्टम को नए ढंग से लेंगे। हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और प्रेस क्लब रुड़की का भूमिका को निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए और उसको दिशा दे देने का काम भी इसी प्रेस क्लब से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म हम मिलजुल कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोगों के भावनाओं के अनुसार कार्य करती है। हमारी सोच संविधान की सोच के साथ मिलती है। संविधान ही वो सोच है जिसमें पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया। आज उस चौथे स्तंभ को भी मजबूती देने की आवश्यकता है और आज कांग्रेस पार्टी को भी आवश्यकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मदद मिले और ये कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड एक बढ़िया प्रदेश भी बने और साथ में यहाँ पर हर चीज के लिए, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन में हो, हर चीज में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 देखना चाहेंगे। तो उत्तराखंड में ये ऐसी स्थिति बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। आज महानगर रुड़की प्रेस क्लब के सदस्यों को, सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में पत्रकारिता का जो एक नया निष्पक्ष स्वरूप है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी आशाओं के साथ मैं यहाँ पे आया, उसके लिए सभी प्रेस वालों का और सभी प्रेस क्लब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 आपको कांग्रेस सेवादल जो अंग्रेजों के समय में जो आंदोलन की आपने भूमिका देखी थी और आज़ादी के जितने भी बड़े मूवमेंट हुए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, और जितने भी बड़े मूवमेंट हुए उसमें सब में जितना सेवादल का जो सहयोग था या जो योगदान था आंदोलन का, आपको अब यहाँ प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में आपको ये आंदोलन का स्वरूप वापस सेवादल का आपको देखने को मिलेगा। और हम जगह जगह पूरे प्रदेशों में इस आंदोलन के माध्यम से, मतलब जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे हम नए प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। अगले 3 महीने के अंदर आपको सेवादल ही सेवादल दिखाई देगा आपको और वापस वही श्वेत सेना दिखाई देगी जो भारत की पहली युवा सेना थी।